हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रेड 6 चैप्टर 7 पेज नंबर 58 और 59 में। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 7 से। तो इस एक्टिविटी में क्या दिया है? इस एक्टिविटी में दिया है कि आपको सीड्स लेने हैं। कौन से सीड्स लेने हैं? मेज सीड लेने हैं और ग्राम सीड लेने हैं, और कॉटन वुल लेना है, कटोरी लेना है और सम पानी, कुछ पानी लेना है। तो क्या करना है इस एक्टिविटी में? 2 कटोरी लेनी है और उसमें वेट कॉटन रखना है, और उसमें 2 से 3 सीड्स, एक कॉटन में 2 से 3 सीड्स ग्राम बी के रखने हैं, मतलब चने के रखने हैं, और दूसरे कॉटन में मेज़ के 3-4 सीड्स रखने हैं, और उन पे पानी स्प्रिंकल करना है हर रोज़। जो कॉटन है वो हमारा गीला होना चाहिए। गीला नहीं होगा, सीड्स को पानी नहीं मिलेगा, तो सीड्स जो है वो स्प्राउट नहीं बना पाएंगे। इसलिए गीला रखना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल रोज़ करते रहें। तो आफ्टर फ्यू वीक्स, 1 वीक के बाद आप देखेंगे कि छोटे से रूट्स निकल गए हैं। तो ये जो रूट्स निकले हैं छोटे से, अगर आप इन रूट्स को जो है वो सेपरेट करने की कोशिश करोगे प्लांट्स में से, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, इतना जल्दी वो नहीं निकलेंगे। रूट्स जो है ना वो जो कॉटन को है वो एकदम चिपक के ग्रो करेंगे, अपने फाइबर्स के अंदर जाके उनके अंदर से पानी लाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रूट्स का काम क्या है? रूट्स का काम है कि पानी सप्लाई करना, और पानी जब सप्लाई करते हैं तब वो अंदर तक जाना चाहिए सॉइल में। तो जब ये प्रोसेस होती है कि जब रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर की लेयर तक फैलते जाते हैं, तो उससे क्या होता है? प्लांट्स का एंकरिंग होता है। एंकर मतलब प्लांट्स जो है वो पूरी तरह से होल्ड करते हैं सॉइल को और खड़े रह पाते हैं। तो इसको बोलते हैं एंकरिंग। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। सॉइल को एकदम स्ट्रांगली पकड़ के रखते हैं ताकि प्लांट गिरे नहीं, और उनका काम है जो वाटर एब्जॉर्ब करना, वो भी होता रहे। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में है कि जो ये रूट्स है ना, वो कैसे होते हैं, तो उसको ऑब्जर्व करना है हमको इस एक्टिविटी में। तो जो हमने रूट्स ग्रो किए थे मेज़ में से और ग्राम्स में से, उनको ऑब्जर्व करना है। तो क्या ऑब्जर्व करना है? तो आप देख सकते हो कि ये जो मेज़ सीड है उसके ऊपर से जो है वो शूट निकला है और उसके नीचे से रूट निकला है। पर ग्राम में ऐसा नहीं है। ग्राम में एक ही जगह से रूट निकला है और एक ही जगह से शूट निकला है। तो ये जो सीड है उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडन सीड, क्योंकि ये जो ग्राम सीड है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो सीड है मेज सीड, जिसको कि हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन सीड। तो दोनों ही अलग अलग टाइप के सीड हैं, तो इसलिए इनके जो रूट्स के जो सिस्टम है वो भी अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इनके रूट के सिस्टम में। तो हमें क्या करना है कि हमें जो है कुछ प्लांट्स को डिग आउट करके निकालना है सॉइल में से। तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो उनको हम निकालेंगे। तो ग्रास को एक निकाल लेते हैं, और एक कोई दूसरा छोटा सा प्लांट होता है उसको निकालते हैं। तो क्या देखेंगे? उनके रूट्स की सिस्टम समझ में आएगी हमको। तो ये इस टाइप का जो रूट्स है उसको बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें देख सकते हो आप कि एक ही जगह से बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि बहुत सारे रूट एक ही पॉइंट में से, ये जो पॉइंट है उधर ही से ही सारे रूट्स निकल रहे हैं, और छोटे छोटे रूट हेयर्स उसमें से वापस निकल रहे हैं। ये सारे जो रूट हेयर्स है पतले पतले, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। तो फाइब्रस रूट सिस्टम किस में होती है? मोनोकॉट प्लांट में होती है, मेज में होती है, ग्रास में होती है, व्हीट में होती है, राइस में होती है। जिसके सीड को हम 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो वाले जो सीड्स होते हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होती है। चलिए ये वाला रूट देखते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि एक मेन रूट होता है, और उसमें से जो है सारे छोटे छोटे रूट हेयर्स निकलते हैं। तो सबसे पहले क्या ग्रो करता है? मेन रूट ग्रो करता है, और उसमें से छोटे रूट हेयर्स निकलते हैं। तो इस तरह की जो रूट सिस्टम होती है उसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम।
इस तरह जो टैप रूट सिस्टम है वो डाइकोटिलेडन प्लांट्स में पाई जाती है। डाइकोटिलेडन प्लांट्स मतलब जिसके की कोटिलेडन को, जिसके की सीड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे चना हो गया, जैसे राजमा हो गया, जैसे मटर हो गए। तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो डाइकोटिलेडन सीड के हैं। मूंगफली है वो भी डाइकोटिलेडन में आती है। तो हमने इसमें समझा कि तेरा टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये जो होता है उसमें जो लीव्स होते हैं उसके, वो भी इसी तरीके के होते हैं। तो जो फाइब्रस रूट सिस्टम वाले प्लांट्स होते हैं उसकी लीव्स कैसी होती है, उसके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होते हैं, एक ही पॉइंट से सारी वेन्स निकलती है। और जो टैप रूट सिस्टम की जो लीव्स होती है उसमें कैसा होता है, एक मेन मिड रिब जाती है, मिड रिब में से छोटी छोटी वेन्स ऐसे निकलती है, तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। तो जैसे रूट सिस्टम है वैसे ही प्लांट की जो वेन्स है वो भी अरेंज होती है। तो मोनोकॉट प्लांट में होता है पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट प्लांट में होता है रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये है, हमको इजीली समझ में आ जाता है रूट्स को समझने से। तो जिस तरह के रूट्स होंगे उसकी लीव्स की वेनेशन भी उसी तरह की होंगी। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ वेनेशन। तो प्लांट लिखना है और उसका कैसा वेनेशन था और कैसा रूट्स था, ये टेबल जानना है। जब आप ये टेबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेनेशन और रूट सिस्टम दोनों मैचिंग होते हैं। पैरेलल रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम ये होती है मोनोकॉट प्लांट की, और रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम होती है डाइकॉट प्लांट की। तो हमने क्या समझा कि वी हैव लर्न दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। रूट जो है वो पानी और मिनरल सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम जो है वो उस पानी को लीव्स तक लेकर जाती है। स्टेम कंडक्ट्स दिस वाटर टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो स्टेम होती है, लीव्स होती है, फ्रूट होते हैं, बर्ड्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, सभी जगह ये पानी पहुंचाते हैं। लीव्स क्या करती है, लीव्स प्रिपेयर फूड। लीव्स ग्रीन कलर की होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है और फूड बनता है। फूड कहाँ जाता है, फूड ट्रेवल्स थ्रू स्टेम। स्टेम में फूड जाता है, फ्लावर्स में जाता है, बर्ड्स में जाता है, छोटी डालियों में जाता है, हर जगह फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। आगे देखते हैं। तो और ये जो फूड है वो कभी कभी रूट्स में भी स्टोर किया जाता है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टोपियोका, ये जो सारे प्लांट्स हैं उसके जो रूट्स में हैं वो फूड स्टोर करते हैं। तो वो फूड कहाँ बना होता है, लीव्स में बना होता है, और लीव्स में से जो बनता है वो जाके रूट्स के अंदर स्टोर किया जाता है। तो हम स्वीट पोटैटो, टर्निप, रेडिश, कैरेट ये सब तो खाते ही हैं, तो हमें पता है कि वो कितने स्वीट होते हैं। तो क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बनाते हैं, तो ये जो फूड है वो रूट्स में स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि रूट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो रूट्स सिर्फ प्लांट को होल्ड नहीं करता, पानी भी एब्जॉर्ब करता है, प्लांट को होल्ड भी करता है, और कुछ रूट्स जो होते हैं वो फूड भी स्टोर करते हैं। तो उसे हम कहेंगे मॉडिफाइड रूट। क्या कहेंगे उसे, मॉडिफाइड रूट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। पेज नंबर 58 और 59 में पढ़ा, और मोनोकॉट और डाइकॉट हमने absorption of water, anchoring of soil and some roots store water, food। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।